शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का चमत्कार, कथा सुनने से अधूरे संकल्प होते हैं पूरे। भारतीय प्राचीन मान्यताएं गहन वैज्ञानिक आधार पर स्थापित हैं। हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें वैदिक वैज्ञानिक कहा जा सकता है, ने मानव कल्याण के लिए अनेक नियम और परंपराएं बनाई थी। आश्चर्य की बात यह है कि ये सिद्धांत आज भी आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। छोटी पुत्री ने जब पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करोगी तो संतान जीवित रहेगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक किया। उसके बाद उसके घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी, यदि मैं इस पर बैठ जाती तो यह मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, ये पहले से ही मृत था, तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही यह जीवित हुआ है। उस घटना के बाद नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भारतीय प्राचीन मान्यताएं वैज्ञानिक आधारों पर बनी हुई है। भारतीय ऋषि मुनियों, जिन्हें हम वैदिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, ने मानव कल्याण हेतु बहुत सारे नियम कायदे बनाए हैं, जो आज भी पूर्ण रूप से आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आम जनमानस अगर पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करके इन छोटे एवं सरल उपायों का अनुसरण करेगा तो निश्चित ही लाभ का हकदार होगा। शरद पूर्णिमा पर करें ये उपाय। चंद्रमा के वैदिक अथवा पौराणिक मंत्र का कम से कम 11 बार उच्चारण करें अथवा 108 के क्रम में जप करें। चांदी के दीप में शुद्ध घी का बाती से चंद्रमा की श्रद्धापूर्वक आरती उतारें। पूर्णिमा के दिन संध्याकाल में चंद्रोदय के समय चांदी या तांबे के लोटे में जल भरकर अर्घ्य दें और अपने स्वास्थ्य आदि लाभ की प्रार्थना करें।